हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक क्लास 10th एपी की एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। समझेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 4 को कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास एक एपी दी गई है, ये है एपी, और पूछ रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी। इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी, यहाँ तक एक चीज़ पूछी है क्वेश्चन में। तो जब भी मेरे को क्वेश्चन में पूछे कि एपी की कौन सी टर्म इतनी होगी या कितनी भी होगी, तो हमें हमेशा उसको लेट करना पड़ेगा nth टर्म। जब हम उसे nth टर्म लेट कर लेंगे, उसके बाद हम n को फाइंड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि एपी की कौन सी टर्म -81 होगी। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 21, और सेकेंड टर्म कितनी है a1 भी लिख सकते हो, फर्स्ट को सिर्फ a भी लिख सकते हो। सेकेंड टर्म है मेरे पास 18, ये आगे सेकेंड टर्म। तो मेरे को उसके बाद चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको लिखते हैं d से। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का मतलब सेकेंड टर्म है 18 माइनस a1 का मतलब फर्स्ट टर्म है 21। प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ी टर्म के साथ है माइनस, नेगेटिव साइन है तो साइन तो नेगेटिव रहेगा और करना भी इनको माइनस है। 21 में से 18 गए तो 3 बचेंगे, लेकिन माइनस का 3 क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस था। अब क्वेश्चन में मेरे को ये पूछ रहा है कि एपी की कौन सी टर्म -81 होगी, तो मेरे को इसको लेट करना पड़ेगा। लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज -81। तो मैंने क्या किया, एपी की nth टर्म को -81 मैंने मान लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो -81 है ये nth टर्म बन जाएगी, और nth टर्म को लिखते हैं an मतलब nth टर्म, वो हमने कितनी लेट की -81। और an का फार्मूला हमने पढ़ा, nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an का फार्मूला आ गया a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -81। अब सभी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ। a का मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 21 इधर लिखो, प्लस n-1, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और n मेरे को फाइंड करना है क्योंकि मेरे को यही तो निकालना है कि 81 -81 कौन से नंबर पे आएगा। तो n की वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते। d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो d की जगह -3 लिखो इक्वल्स टू -81। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस ये प्लस, पहले साइन को मैं चेंज कर लेता हूँ। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, लास्ट में लिखो या पहले लिखो एक ही बात है। 3 इंटू n-1 इक्वल्स टू -81। ध्यान से देखिए 81 एक नंबर है और इसके साथ नेगेटिव साइन है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करके इधर लाऊं तो ये प्लस का 81 हो जाएगा। देखिए कैसे, 21 माइनस का 81 ट्रांसपोज होके इस तरफ आएगा तो प्लस का 81 हो जाएगा। और ये जो -3 इंटू n-1 था, इसको ट्रांसपोज करके मैं इस तरफ भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू n-1। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो, इस तरह से करेंगे। अब 21 प्लस 81, इन दोनों को प्लस कर लो, 1 + 1 2, और 8 और 2 कितना 10, तो मतलब कितना आ जाएगा 102 इक्वल्स टू 3 इंटू n, 3 को n से मल्टीप्लाई करो 3n, फिर माइनस का साइन है बीच में, 3 1 सा 3, यहाँ पे कितना था 102, माइनस का 3 इस तरफ ट्रांसपोज करो, प्लस का 3 इक्वल्स टू 3n, 102 प्लस 3, 102 प्लस 3 कितना हो जाएगा 105 इक्वल्स टू 3n। और यहाँ तो ऐसे लिख लो 3n इक्वल्स टू 105, और n कितना आ जाएगा 105/3। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 10 था 9 आ गया, 1 बचा और 5 मतलब 15 बचा, 3 5 ज़ा 15। n हमारे पास कितना आ गया, n आ गया मेरे पास 35। n 35 आने का क्या मतलब, n35 आने का सिंपली ये मतलब है कि जो 35th टर्म होगी एपी की, 35th टर्म होगी इस एपी की, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, 35th पे जो टर्म आएगी वो -81 होगी। इतनी बात समझ में आई?
स्टूडेंट्स एन की वैल्यू हमारे पास आई 35। एन 35 आने का क्या मतलब कि जो 35th वाली टर्म होगी ना इस एपी की वो -81 होगी। यहां तक क्वेश्चन का एक हिस्सा खत्म हो गया, एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। ध्यान से सुनिए, यहां तक क्वेश्चन को आपने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आल्सो इज एनी टर्म इज 0। क्या इसी एपी की कोई भी टर्म 0 होगी? ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिए, सेम करेंगे उनको भी। तो पूछ रहा है क्या इस एपी की कोई टर्म 0 भी होगी? अगर 0 होगी गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर इस एपी की टर्म कोई 0 होगी तो वो कौन सी होगी, उसका रीजन बताओ। मतलब जब भी ऐसे पूछे कि एपी की कौन सी टर्म इतनी होगी, हमें सिंपली उसको लेट कर लेना है nth टर्म। जब हम उसे nth टर्म को लेट कर लेंगे उसे, तो an का फार्मूला लगा के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि एपी की कौन सी टर्म कितनी होगी। ध्यान से सुनिए, जैसे यहां पे पूछ रहा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, हमें नहीं पता कौन सी 0 होगी, हम लेट कर लेंगे। लेट ये सेकंड केस है इसी में, यहां तक फर्स्ट हमने सॉल्व किया, एक ही एग्जांपल है। फोर्थ दो चीजें उसने पूछी। लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0। हमने क्या लेट कर लिया? हमने ये लेट कर लिया कि जो nth टर्म होगी इस एपी की वो 0 होगी। इससे क्या हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि an 0 आ गया। मतलब nth टर्म कोई है उसको मैंने लेट कर लिया कि वो 0 होगी। ठीक है, तो an का सिंपली nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। देखिए यहां तक एक क्वेश्चन था, यहां पे उसने एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको ऐसे करेंगे। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है 21 प्लस एन यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि कौन सी टर्म 0 आएगी वो हमें एन की वैल्यू जब आ जाएगी तब पता चलेगा। n-1 इंटू डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने सॉल्व किया था, कितना आया था? -3 इक्वल्स टू 0। यहां तक बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 21 प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 को इस सभी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 3 को पहले ही लिख रहा हूँ। n-1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 को पहले लिख लिया, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखिए, 21 इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर सभी के साथ, वो भी ठीक रहेगा। देखो -3 इंटू एन कितना होता है? -3n। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 3 1 सा कितना होता है? 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो नंबर के साथ ऐड होगा। 21 प्लस 3 कितना होता है? 24 -3n ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनिए, आगे क्या है? 24 माइनस का 3n इस तरफ आके ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा? प्लस का 3n, और 3n इक्वल्स टू कितना? 24। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ये मल्टीप्लाई का 3 24 के डिवाइड में आ जाएगा। 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 सा 24। अब n8 आने का क्या मतलब? n8 आने का सिंपली ये मतलब है कि इस एपी की जो 8th टर्म है वो 0 होगी। इस एपी की जो 8th टर्म है वो 0 होगी। एंड में लिख दोगे देयरफॉर 8th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0। इस एपी की जो 8th टर्म है वो 0 होगी। इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन यहीं तक था। अगर आप चेक करना चाहते हो कि वाकई में 8th टर्म 0 होगी, हम वो भी चेक करके आपको बताते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या एपी की 8th टर्म 0 है। देखो 0 होगी, हम आपको समझाने के लिए चेक कर रहे हैं। तो एपी की 8th टर्म निकालनी है। ए 8 लिखोगे, फार्मूला क्या है? ए प्लस n-1। n कितना है यहाँ पे? 8 -1 इंटू डी। तो ध्यान से देखिए, ए 8 कितना आ जाएगा? ए का मतलब फर्स्ट टर्म है 21 प्लस 8 -1 कितना? 7। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है -3। ए 8 कितना आ जाएगा? 21 प्लस माइनस क्या होता है? -3 7 जा कितना होता है? 21। देखो 21 माइनस 21 कितना? 0। तो देख लो एपी की 8th टर्म 0 आ रही है। एपी की 8th टर्म 0 आ रही है। ये आपको पेपर में करके नहीं बताना, आपको सिर्फ चेक करना था कि एपी की कौन सी टर्म 0 है।